बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे अवाम पर नया बोझ, पेट्रोलियम और डीजल पर लेवी, इसमें इजाफ़ा, अमेरिका ईरान कशीदगी बढ़ गई, दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और आवाम को रिलीफ मिलने की बजाय पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। आखिर हुकूमत ये क्या करना चाह रही है? क्या ये गरीब मकाऊ मुहिम जारी है? क्या आलमी मंडी में सस्ता होने वाला तेल आवाम तक पहुंच नहीं रहा? तो ये इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तेल की आलमी कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया, बल्कि इसके बरक्स लेवी में इजाफ़ा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने के फैसले के बाद वज़ीर पेट्रोलियम अली वज़ीर मलिक की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर किए गए दादोशुमार ने इस फैसले पर नई बहस छेड़ दी है। अब बात यह है कि 3 अप्रैल को पेट्रोल 137 पे महंगा हुआ था और अब ये बहाने बनाए जा रहे हैं कि जनाब पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब ये माफिया बढ़ाने की बारी आती है, जो इनके पास स्टॉक पड़ा होता है, उस वक्त तो ये फटाफट कर देते हैं। तो लिहाजा माफिया जीत रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि माफियाज की हुकूमत है। ये माफियाज जो हैं ये गरीब आदमी को निचोड़ रहे हैं। अब ऑयल कंपनियों की जानिब से उस वक्त कोई इतराज़ नहीं आया था। अब कीमतें बैनुल-अक़वामी कीमतों के मुताबिक करने पर मसला हो रहा है। वजह यही है। अब देखें कि अवाम पर मज़ीद बोझ जो है वो डाला गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल लेवी में इजाफ़ा कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से जारी करता है दादोशुमार के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई सतह जो है 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर पहुंच गई है। साथ ही हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह में 39 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया है, जिससे पेट्रोलियम पर आयल लेवी 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। तो ये हालात हैं गरीब आदमी के पेट्रोल के लिए। और जेट फ्यूल का आप अंदाज़ा करें 231 रुपये 72 पैसे तकरीबन जो है वो पेट्रोल कर दिया गया है। यानी कि जो शराफिया इसके इस्तेमाल होना है, जिन्होंने जहाज़ों पर सफ़र करना है, उनके लिए पेट्रोल है 231 रुपये 72 पैसे। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बड़े नौसरबाज हैं कि गरीब आदमी को। और कहते क्या हैं कि जनाब हमने तो गरीब को बड़ा रिलीफ दिया है। ओ जनाब मियाँ जो आवेगा तो लग बता जाएगा। ये जो मियाँ आया है ना, छोटा मियाँ, उसने लाके बता दिया है। उसने बता दिया आपको कि आपके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। देखें 231 रुपये जो कुछ पैसे है वो जेट फ्यूल है और गरीब के लिए 301 रुपया पेट्रोल चल रहा है। तो यार कोई शर्म होती है, कोई याद होती है? आप तो 100 रुपये से नीचे पेट्रोल करने आए थे। तो अब तो आलमी मार्केट में जंग से जो पहले कीमतें थी उससे भी नीचे आ चुका है पेट्रोल। तो उसके बावजूद आप देख लें सूरत हाल। तो लिहाजा यहाँ पर तो दालें महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर जगह पे माफिया बैठा है जिसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और कानून साजियाँ ऐसी की जा रही हैं कि गरीब आदमी जो घर बना भी ले तो टावर लग सकता है वहाँ पर। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं आलमी हालात की तरफ। ईरानी तनसीबात पर अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है ईरान ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वजारत ख़ारजा ने ईरान के जनूबी साहिली पट्टी पर मुतअद्दिद मकामात पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत की है और अमरीका पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और जंगबंदी की मफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। मैं आपको इससे पहले बता दूँ कि अमरीका ने कल जो है वो अटैक किया है ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों पर बमबारी की है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने किसी बहरी जहाज़ को जो है ना वो ड्रोन हमलों के ज़रिए निशाना बनाया। तो उसको बहाना बनाकर ये सब कुछ किया गया और उस पर अब ईरान जो है वो कह रहा है कि हम जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। तो अभी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं। ईरान आज का दिन इंतहाई अहम है कि हो सकता है कि ईरान भी जवाबन हमले करे। अमरीकी हमले और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप मुज़ाकरात और मुआहदे के पाबंद नहीं, ईरान ने कहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए इन्हें जंगबंदी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करार दिया है।
ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ وہ تو مذاکرات کے اصولوں کے پابند ہیں اور نہ ہی جنگ کے معاہدے کا احترام کرتے ہیں. تو صورتحال پھر دوبارہ کشیدگی کی طرف جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا اب اس کو جنگ کی طرف تو نہیں، بڑی جنگ کی طرف جانے دے گی، لیکن یہ کشیدگی جو ہے وہ جاری رہے گی، کیونکہ ایران کے ساتھ مسلمان ممالک جو باقی ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کا بھی رابطہ ہے، دوست ممالک کا رابطہ ہے، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ایران جواب مزید نہ دے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن معاملات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. اور ادھر ہماری حکومت کو تو ویسے موقع چاہیے، تھوڑا سا بھی پٹرول مہنگا ہوا نا تو انہوں نے نا قوم کے کڑاکے مزید نکالنے شروع کر دینے ہیں. پہلے ہی ان کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ جنگ کے، انہوں نے بہانہ بنا کر جو قوم کے ساتھ قوم کی درگت بنائی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو لہذا دعا کریں کہ یہ جنگ بندی ہی رہے اور معاملات کو بہتری کی طرف جائے، ورنہ یہ جو رجیم بیٹھی ہے نا ہمارے اوپر، یہ آپ کو کسی صورت بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دے. اللہ حافظ.